गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो आज हम कक्षा 7वीं की वर्कशीट नंबर 6 करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो पूर्णांकों के गुणन के गुण। पिछले वर्कशीट में वर्कशीट 5 में हमने गुणा करनी सीखी थी। अब इनके कुछ हम गुण देख लेते हैं कि हम कैसे गुणा करेंगे कि हमारा जो आंसर है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले है गुणन के अंतर्गत संवर्त। गुणन के अंतर्गत संवर्त सभी पूर्णांकों a और b के लिए a गुना b एक पूर्णांक होता है। उदाहरण 7 गुना -4 बराबर -28। इसका मतलब क्या है बेटा कि कोई भी अगर हम दो पूर्णांक लेते हैं a और b और उनको गुना करते हैं तो a गुना b करके जो हमारा उत्तर आएगा वो भी एक पूर्णांक ही आएगा। पूर्णांक क्या होते हैं ये नहीं पता हो आपको तो देखो हमारी संख्या रेखा होती है उसमें 0, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, यहाँ पर -1, -2, -3, -4 और माइनस इन्फाइनाइट तक, यहाँ पर प्लस इन्फाइनाइट तक, ये सभी बेटा पूर्णांक हैं। ठीक है, जो कि पूरी संख्या के रूप में लिखी जाती हैं, ये दशमलव में नहीं लिखी जाती हैं। नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स, ऋणात्मक और धनात्मक और ज़ीरो, जो ये पूरी एक संख्या रेखा बनेगी इसको हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक। तो जब हम दो संख्याओं को गुना करते हैं तो हमारा उत्तर भी क्या आता है? एक पूर्णांक ही आता है। एक कोई भी नंबर माइनस या प्लस में, ऋणात्मक या धनात्मक, लेकिन डेसिमल में नहीं आएगा, दशमलव में नहीं आता है जब हम दो पूरी संख्याओं को पूर्णांक को गुना करते हैं। दूसरा है क्रम विनियमता। क्रम विनियमता का क्या मतलब है बेटा कि a गुना b बराबर b गुना a। मतलब देखो यहाँ पे दे रखा है कि 3 को हमने -4 से गुना किया तो -12 आया, और -4 को 3 से करेंगे तो भी -12 ही आएगा। जैसे हम लिख सकते हैं 2 गुना 5 तो 10 उत्तर आएगा। अगर 5 गुना 10 करेंगे, 5 गुना 2 करेंगे तब भी हमारा उत्तर 10 ही आएगा। तो दो संख्याओं को हम बिना उनका क्रम देखे कैसे ही भी 5 को 2 से करें या 2 को 5 से करें हमारा उत्तर 10 ही आएगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पर -2 होता तो उत्तर कितना आता? -10। ये मैंने पिछली क्लास में, पिछली वर्कशीट में कहा बेटा कि जब कोई भी एक नेगेटिव नंबर होता है, एक ऋणात्मक होता है तो उत्तर भी नेगेटिव ऋणात्मक ही आएगा। नेक्स्ट देखो शून्य से गुणा। शून्य से गुणा में क्या आएगा कि जब हम कोई भी, ये भी था पिछली वर्कशीट में, जब हम कोई 0 से गुणा करते हैं तो हमारा उत्तर हमेशा कितना आता है? 0। अगला है गुणात्मक तत्समक। मतलब जब हम किसी एक संख्या को 1 से गुना करते हैं तो उत्तर भी हमारा क्या आता है? वो ही संख्या आती है। -8 को 1 से किया -8 ही आएगा, 7 को 1 से करेंगे 7 ही आएगा। साहचर्यता, किन्हीं 3 पूर्णांकों को अगर हम लेते हैं तो इसमें भी देखो कोई भी क्रम, मतलब कोई भी दो संख्याओं को हम पहले गुना कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखो a गुना b गुना c बराबर a गुना b गुना c। पहले हम 5 और 2 को करते हैं, उसके बाद 3 से कर लेते हैं, या फिर पहले हम 2 और 3 को गुना करते हैं फिर हम 5 से कर लेते हैं, तो हमारा उत्तर एक ही आएगा। जैसे 5 गुना 2, ये ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट का मतलब बेटा कि पहले इनको गुना करना है, तो 10 गुना 3, तो हमारा उत्तर कितना आएगा? 30 ही आएगा। या फिर हम ऐसे कर लें कि 5 गुना 2 गुना 3, पहले हम 5 को नहीं, ब्रैकेट के अंदर 2 और 3 है, 2 3 6 तो 5 1 30, दोनों का उत्तर एक ही आएगा। कोई भी दो संख्याएं हम आगे पीछे गुना कर सकते हैं। अगला है वितरण गुण। वितरण गुण में हम क्या करेंगे कि जो ब्रैकेट से बाहर लिखा होगा बेटा उनको, जो भी ब्रैकेट के अंदर लिखा होगा हम उन दोनों से गुना करेंगे। जैसे कि 5 ब्रैकेट 3 जमा 2 है, तो ब्रैकेट के बाहर 5 है तो 5 को हम 3 से भी गुना करेंगे, फिर यहाँ पर जमा लगा है तो हम जमा का निशान लगाएंगे, फिर 5 को हम 2 से गुना करेंगे। ठीक है, तो ये है वितरण गुण कि बंटवारा कर दिया, एक तरीके से हमने वितरण कर दिया, अलग अलग कर दिया। ठीक है, अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं वो देखते हैं। यहाँ पर आपको गुण बताना है कि इस गुण का नाम क्या है। आप ऊपर से देखकर यहाँ से ऊपर वाली टेबल की मदद ले सकते हैं। तो पहला देखो -15 गुना 17 बराबर -255 आया। -15 और 17 दोनों पूर्णांक हैं, तो -255 भी क्या होगा हमारे पास? मैंने बताया था कोई भी दो पूर्णांक की गुना करते हैं तो हमारा उत्तर भी क्या आता है? पूर्णांक।
तो ये आ जाएगा पूर्णांक होगा। गुण का नाम क्या है बेटा? यहाँ पर पहला वाला गुण है गुणन के अंतर्गत संवर्त। ठीक है। दूसरा देखो 12 गुना -35 बराबर -420। अगर हम इसको -35 को पहले लिख देते हैं फिर उसको 12 से गुना करते हैं तो कितना उत्तर आएगा? यही उत्तर रहेगा -420। इसमें कौन सा गुण लगा है? दूसरे वाला क्रम विनियमितता। ठीक है बेटा, दूसरे वाला इसमें गुण लगा है ये क्रम विनियमितता। अगला है -25 को 1 से गुना करते हैं तो -25 आता है, तो 17 को 1 से गुना करेंगे तो कितना उत्तर आएगा? 17 ही आएगा। ये कौन सा है? गुणात्मक थर्ड वाला बेटा, इसमें फोर्थ वाला गुण आप लिख लेना, गुणात्मक तत्समक। मैं लिख देती हूँ यहाँ, इसमें लिखोगे आप गुणात्मक तत्समक। ठीक है। नेक्स्ट है 0 को 71 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 0। 0 को किसी भी संख्या से गुना करें 0 आता है। 23 को 0 से गुना करेंगे आएगा 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये 0 से गुना। अगला देखो 10 गुना -3 गुना 12 -360 आया। हमने पहले 10 और -3 को किया था, अब 10 हमने अलग लिख दिया है। -3 और 12 को पहले गुना करेंगे, उसके बाद 10 से गुना करेंगे तो सेम उत्तर आएगा बेटा -360। और ये कैसा गुण है? साहचर्यता। ये आप गुणों के नाम याद करने पड़ेंगे बेटा आपको। अगला देखो 5 गुना 3 जमा 2, 5 गुना 3 जमा 5 गुना 2 अलग अलग करके लिख दिया है। इसी तरीके से यहाँ पे अलग लिखा हुआ है 15 गुना 6 जमा 15 गुना 4। तो हम इसमें कैसे लिख सकते हैं? 15 हमने आगे ले लेंगे बाहर और 6 और इन दोनों के बीच में जमा का निशान है 6 जमा 4। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये कौन सा गुण है? वितरण गुण। ठीक है। कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। दूसरा प्रश्न देखो, नीचे दिए गए प्रश्नों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को एक पूर्णांक द्वारा भरिए। तो देखो पहला कि -4 को हम कितने से गुना करेंगे कि 48 आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि 48 को 4 से भाग दे दें तो यहाँ पर कितना आएगा? 12। यहाँ पर 12 आ जाएगा। अब देखो माइनस और प्लस में देखना है। यहाँ पर माइनस था और उत्तर हमारा प्लस में आ रहा है, इसका मतलब है हमें एक माइनस तो हो नहीं सकता, हमें कितने चाहिए? 2 माइनस चाहिए। तो यहाँ पर भी एक और माइनस हम लगाएंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा? -12। -12 हमारा उत्तर आएगा -12। दूसरा देखो 26 गुना -48 जमा -48 गुना -36। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इन दोनों में तुम्हें क्या सेम दिख रहा है बेटा? -48। तो -48 को हम बाहर लिख देंगे, अंदर रह जाएगा यहाँ पर 26 और दोनों के बीच में यहाँ पर कैसा निशान है? प्लस। और 36 कैसा है? -36। बेटा दो चिन्ह कभी भी एक साथ नहीं आएंगे, दो चिन्ह एक साथ आएंगे तो हम ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। तो -48 26 प्लस और माइनस क्या बन जाएगा? -36। तो -48 गुना 26 में से 36 में से 26 माइनस करेंगे 10 आएगा और 36 बड़ा है बेटा, इसके आगे घटा का चिन्ह है तो घटा आएगा। ठीक है। अब दो घटा हैं तो मिलके क्या बनेंगे? प्लस बन जाएंगे। 480 हमारा उत्तर आएगा। ठीक है। तीसरा देखो 8 को हम कितने से गुना करेंगे कि 72 आएगा? -72। तो हम क्या करेंगे? 72 को 8 से भाग कर लेंगे, ये कितने पे जाएगा? 9 पे, तो 9 आ जाएगा। अब देखो प्लस माइनस देखते हैं, उत्तर जो है वो -72 है, -72। तो मतलब उत्तर माइनस में है तो एक माइनस का होना चाहिए, तो हम यहाँ लगा देंगे -9 आएगा। ठीक है। उसके बाद
7 गुना 50 घटा 2, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि हम 7 गुना 50 माइनस 7 गुना माइनस 2, ठीक है। ये हमने वितरण विधि के द्वारा लिख दिया। इसका उत्तर कितना आएगा बेटा? 7 है 50 घटा 2, तो 7 50 में से 2 गए 48, ठीक है। 7 को 48 से अगर हम गुना करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 336। ये बेटा इसका उत्तर है। आगे देखो तीसरा प्रश्न। 10 प्रश्नों के एक टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं और प्रयत्न नहीं किए गए प्रश्नों के लिए 0 उत्तर दिया जाता है। देखो सही अगर उत्तर होगा तो कितने अंक मिलेंगे हमें? 5, और गलत प्रश्न के लिए कितने मिलेंगे? -2, और नहीं किया, जो किया ही नहीं है उसके लिए मिलेंगे 0। अब रमा ने कितने सही प्रश्न किए हैं? 6 सही प्रश्न किए हैं, तो सही प्रश्न के लिए 5 नंबर मिलते हैं, तो यहाँ पर उसको कितने मिलेंगे? 30 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब उसने 3 गलत किए हैं और 3 गलत के लिए कितने नंबर मिल रहे हैं? -2, तो कितना आ जाएगा? -6 नंबर यहाँ आ जाएंगे। और आखिरी प्रश्न नहीं किया, मतलब एक प्रश्न नहीं किया है, तो 0 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 0। अब ये कुल अंक कितने होंगे? देखो 30 जमा -6, देखो 2 चिन्ह एक साथ नहीं आएंगे, हम ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, जमा 0, तो 30 प्लस और माइनस क्या बन जाएगा? माइनस, और 0 तो हटा देंगे। 30 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24, उसके 24 अंक मिलेंगे, ठीक है बेटा। ओके।